चलिए करते हैं स्टार्ट। ऑटोकैड बेसिक के अंदर अपना जो है अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है। उसमें देखते हैं क्या क्या है। कल जो है एक मैसेज आया था स्टूडेंट का, जो स्पेल चेकिंग वाली जो है, स्पेलिंग को चेक करने का जो तरीका है, उसका क्या तरीका रहेगा मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। वैसे तो बिल्कुल सिंपल ही कमांड है वो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने एम्प्टी टेक्स्ट करके कुछ एंटर किया। नॉर्मली मान लो आपने कोई लेआउट बना रखा है, जिसके अंदर आपने स्पेलिंग लिख रखी है, जैसे बेडरूम मैंने लिख रखा है। ठीक है, आपने क्या किया, बेडरूम में मान लो डी को आपने बी बना दिया। ठीक है, गलती से। और जहां जहां आपका लेआउट है, अगर आपने मान लो 10 बेडरूम बना रखे हैं, तो 10 जगह आपने स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया एज एग्जाम्पल। मान लो आपके लेआउट में अलग अलग जगह आपने ये लिख रखी है स्पेलिंग, और सब जगह ये गलत लिख रखी है आपने। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप बार बार पर्टिकुलर स्पेलिंग पे जाओ और उसको एडिट करो। या कई बार होता है आपके ध्यान में ही नहीं आती कि स्पेलिंग सारी सही है कि नहीं है। स्पेलिंग चेक कर जो है एक बार आप कर लिया करो, क्योंकि जो प्रोफेशनली जो ड्राइंग्स देते हो आप, उनमें स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स होना बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, तो स्पेलिंग वाला तो एक बार चेक कर लिया करो आप। यहाँ से आपने स्पेलिंग का कमांड लगाया, SP एंटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो आ रहा है एंटायर ड्राइंग। इसको यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। या अभी तो क्या अभी एक ही लिख रखा है, मान लो और भी कुछ स्पेलिंग उसमें, मान लो मैं और भी कुछ लिखता हूँ, बेडरूम है, उसके अलावा मान लो मैं लिख देता हूँ, जैसे एक को एडिट करके लिख देता हूँ, किचन लिख देता हूँ। और किचन की भी मैं सही स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जान करके इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी है किचन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे SP कमांड लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ से मैंने एंटायर ड्राइंग पे सेलेक्ट कर रखा है, और मैं करता हूँ स्टार्ट। तो ये देखो चेक करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ये कह रहा है नॉट इन डिक्शनरी, ये वाला ये जो बेडरूम की स्पेलिंग आपने जो गलत आ रही है बता रहे डिक्शनरी में नहीं है। अब ये सजेशन दे रहा है यहाँ पे, या तो बेडरूम ऐसा आ सकता है, ठीक है, या बेडरूम्स हो सकता है, और भी जो जो स्पेलिंग हो सकती है, बाथरूम हो सकता है, या फिर आपने जो गलत स्पेलिंग किया हो। अब आप चाह रहे हो पूरी ड्राइंग में एक साथ ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपने इस पर सेलेक्ट किया फर्स्ट वाले पे, बेडरूम पे, और यहाँ पे कर दो चेंज ऑल। चेंज ऑल करते क्या होगा, पूरी ड्राइंग के अंदर आपका जहाँ पे भी बेडरूम का स्पेलिंग गलत था वो सब जगह चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट देखो, वो चेंज होते ही नेक्स्ट बोल रहा है कि किचन का भी स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है। अब आप इसमें देखो, ये यहाँ पे सजेशंस दे रहा है, सजेशंस देखो और क्या क्या दे रहा है ये। एक्चुअली एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, सजेशन में एक्चुअली अपने को मिल नहीं रहा है किचन, बट अपने को एग्जैक्टली स्पेलिंग पता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग डाल दी मैंने यहाँ पे। सजेशंस में आपको नहीं मिला तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी स्पेलिंग डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि किचन के आसपास स्पेलिंग नहीं थी, थोड़ी और आउट ऑफ द बॉक्स हो गई, तो यहाँ पे अपने सजेशन जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपने चेंज कर दिया, किचन की स्पेलिंग चेंज कर दी, और यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ से चेंज। तो ये चेंज हो गया। ठीक है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट, ये कह रहा है भाई सारी ड्राइंग के अंदर जितनी स्पेलिंग्स थी वो सब चेक हो गई है। हालांकि अभी इतनी स्पेलिंग्स नहीं लिख रखी थी आपकी, मान लो ड्राइंग में बहुत ज्यादा स्पेलिंग्स और वो सब लिख रखा हो तो वो सारी चीजें चेक हो जाएगी। ये तो था पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर जितनी भी स्पेलिंग थी सबको चेंज करने का तरीका। अब मान लो पर्टिकुलरली कोई एक आध स्पेलिंग में ही करेक्शन करनी होती मेरे को, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लैड बाथ या टॉयलेट। मैंने टॉयलेट की स्पेलिंग जानकर मिस्टेक की है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इस एक को ही चेक करना है, तो आपने SP लगाया, एंटर किया। अब यहाँ पे एंटायर ड्राइंग पे नहीं जाऊंगा, यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन क्या आएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं उस ऑब्जेक्ट को पिक करूंगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने पिक किया, एंटर, और स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करके क्या कहेगा, नॉट इन डिक्शनरी, ये वाला वर्ड जो डिक्शनरी में नहीं है। अब सजेशन क्या दे रहा है, ये दे रहा है टॉयलेट का। ठीक है, अब इस तरह से मैं एग्जांपल बना रहा हूँ। आपके तो ड्राइंग में जो है रियल में जो मिस्टेक्स होगी वो चीज निकाल देगा। आप अपने मिस्टेक्स खुद बना रहे हैं चल के, ताकि उस एग्जांपल को आप समझ पाओ एक बार। तो यहाँ पे अब ये वाला टॉयलेट मेरे को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से इसको मैंने कर दिया चेंज, तो चेंज हो गया। एक बार आप करके देख लेना, छोटी सी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कल वाली क्लास के अंदर वो जो है मैंने ज्यादा डिटेल पे इसको बताया नहीं था, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था बच्चे का, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट मेरे को अब क्या लेना है। नेक्स्ट कल एक चीज रह गई थी, मैच प्रॉपर्टी। आपका क्विक प्रॉपर्टी तो हो गया था, एक होता है आपका मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये सर्किल बनाया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो है अभी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से क्विक प्रॉपर्टी को मैंने ऑन किया,
इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से आप चेंज कर देते हो, मान लो इसको कर दिया रेड कर दिया, येलो कर दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कुछ और बनाया, आर्क बनाया। इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेंज करता हूँ, कंट्रोल+1 से करता हूँ, और यहाँ पे डैश डैश वाली लाइन को मैं अपलोड कर लेता हूँ। ISO डैश डैश वाली को लाइन को यहाँ से लोड करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके। इसकी प्रॉपर्टी मेरे को एडिट करनी है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से एडिट कर ली। लाइन टाइप को मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे डैश डैश वाला कर लिया मैंने। अभी देखो इसका स्केल जो है देखो ऐसा आ रहा है, काफी बड़ा आ रहा है, इसको मेरे को छोटा करना है। देखो मैं 0.5 करता हूँ तो क्या आता है, इस तरह से आ रहा है। और छोटा करना है, 0.2 करता हूँ, 0.1 करता हूँ, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये अब भी ठीक लग रहा है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने दो ज्योमेट्री बनाई है, दोनों के अंदर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका कलर जो येलो है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका कलर जो है वो लाइन टाइप जो है वो अलग टाइप का है। ठीक है, डैश डैश टाइप का लाइन टाइप है, ISO डैश डैश आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट आपने बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल बना दिया कोई, या फिर आपने यहाँ पे कोई इलिप्स बनाया। अब आप चाह रहे हो कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इन 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 ऑब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करनी है, तो क्या मैच प्रॉपर्टी लगाई आपने, MATCH, मैच। और प्रॉपर्टी को शॉर्ट पे लिखना है प्रॉप। ठीक है, तो ये अपनी कमांड होगी मैच प्रॉप, यानी कि प्रॉपर्टी को मैच करना। एंटर किया आपने, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखना, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, ये मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। सेलेक्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, ये मेरा डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को येलो कर दिया मैंने, मतलब इसके वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई कर दी, देन एंटर किया। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, इसके जैसी बन चुकी है। अब आप चाह रहे हो इसकी प्रॉपर्टी जो येलो तो कर दी, अब इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी आ जाए, ISO डैश के अंदर आ जाए, तो वापस से मैं लगाता हूँ मैच प्रॉपर्टी, यानी कि मैच प्रॉप लगाया मैंने, एंटर किया। सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट से मेरे को क्या करना है, प्रॉपर्टी कॉपी होगी। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी को कॉपी किया, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टी को पुट करूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, डैश के अंदर आ गया, ये भी डैश के अंदर आ गया, इसको भी चाहो तो डैश के अंदर चेंज कर सकते हो। इस तरह से सारों पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब जो सर कलर था वो कलर भी चेंज हो गया उसका। हाँ बताओ। सर ये कलर जैसे सर ये प्रॉपर्टी सर मतलब ये मतलब सोर्स वाली प्रॉपर्टी जैसे मतलब अपने ट्रांसफर जब करते हैं तो सर मतलब कलर भी तो हो सकता है और जैसे मतलब लाइन टाइप भी तो हो सकता है और भी कलर, जैसे अलग अलग हाँ, प्रॉपर्टीज होती है। कलर भी हो तो सकता ये है। कैसे पता चलेगा कि सर की मतलब हाँ, ये कलर ही मतलब और लाइन टाइप ही करना है या कलर ही करना है सर। वो आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। अभी इसकी क्या, इसमें क्या था, कलर जो है वो वाइट था, और इसकी और पैटर्न जो लाइन टाइप जो था वो अलग था, तो उसने क्या सबका कलर वाइट कर दिया, वो एग्जैक्टली उसके जैसी प्रॉपर्टी कर देगा। अच्छा सारी प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएगी। हाँ, सारी प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाएगी उसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर सारी चीजें आएगी, लाइन टाइप भी आएगा, लाइन वेट भी आएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा। ठीक है, कलर है, वो ठीक सब ठीक चीजें समझ आएगी गया। उसके अंदर। ठीक। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली इस सेगमेंट से आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को पकड़ सकते हो, उसके लिए फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। कल क्या बताया था मैंने, क्विक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, यहाँ पे इस पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं जाऊंगा क्विक सेलेक्ट के अंदर। क्विक सेलेक्ट के अंदर जाके ये अलग अलग प्रॉपर्टी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कल बताया था एक कमांड मैंने। अब इसके जैसी ही कुछ और भी कमांड है, देखो कुछ एडवांस लेवल पे भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। वो कमांड मेरे को आज करवानी थी, थोड़ा लेट करवानी थी, बट टॉपिक अगर ये चल ही रहा है तो इसी के साथ ही मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया। ठीक है, अब मैंने एक सर्किल तो बनाया है वाइट, और एक सर्किल मान लो मैं बना लेता हूँ येलो। ठीक है, और इनकी काफी सारी कॉपीज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है आपका, काफी सारे सर्किल है, इनको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, डैश वाली प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। अब मैं काफी सारे रेक्टेंगल भी बना लेता हूँ यहाँ पे, और कंफ्यूजन बढ़ाता हूँ आपका। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल ही है, आपको क्लियर हो जाएगी उसकी चीजें सारी। कुछ रेक्टेंगल्स तो मैंने बना लिए इस तरह के, ये किसी भी तरह के बना सकते हैं, आपको तो रेड या वो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी अलग अलग एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं। ये मैंने कुछ लिप्स बना लिए। ठीक है। एक्चुअल में आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये कुछ भी हो सकता है कि ये जो कुछ इसके अंदर मान लो विंडोज हो, कुछ इसके अंदर डोर्स हो। मान लो सारी विंडोज आपको एक साथ सेलेक्ट करनी हो, उनकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ चेंज करनी हो, सारे डोर्स एक साथ सेलेक्ट करने हो, इलेक्ट्रिकल का जो भी सारा वर्क है वो एक साथ सेलेक्ट करना हो, प्लम्बिंग का जो भी सारा वर्क है वो सारा एक साथ सेलेक्ट करना हो आपको। ठीक है। एग्जाम्पल वो अलग होगा, अभी एक और छोटा एग्जाम्पल सिर्फ आप चीजों को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो कल आपने क्या किया था, जैसे मान लो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मेरे को अगर सिर्फ येलो वाले सर्किल सेलेक्ट करने हैं तो मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं जाऊंगा क्विक सेलेक्ट पे। अब यहाँ पे आपने सर्किल आपका आ रखा है, यहाँ पे देखो करंट सिलेक्शन आ रहा है कि करंट सिलेक्शन जो है वो आपका सर्किल है। पर मेरे को करंट सिलेक्शन नहीं रखे, एंटायर ड्राइंग के अंदर जो जो सर्किल है वो सारे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने सर्किल को सेलेक्ट कर लिया, देन इसका कलर मैंने कर दिया। आपको व्हाइट वाले सर्किल करने हैं या येलो वाले करने हैं, जैसे मान लो मेरे व्हाइट वाले ही करने हैं, ओके कर दिया मैंने। ओनली व्हाइट वाले जो भी सर्किल है वो सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है। तो पहली तो चीज हो गई क्विक सेलेक्ट। ठीक है। अब ये सारी कमांड थोड़ी सी एक जैसी है, देखो तीन चीजें बता रहा हूँ, ये तो होगी पहली। दूसरी है सेलेक्ट सिमिलर। मान लो सर्किल जो है आपको, ये आपको मतलब नहीं है कि चाहे वो येलो है चाहे वो व्हाइट है, मेरे को सारे सर्किल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो आपने एक पे क्लिक क्लिक किया एंड राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट सिमिलर का। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट सिमिलर। तो वो सबको सेलेक्ट कर लेगा, वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको फिल्टर नहीं करेगा। ये देखो ये सारा उसने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ आप अगर क्लिक करते इलिप्स पे और राइट क्लिक करते सेलेक्ट सिमिलर, तो जितने भी इलिप्स थे उनको सबको उसने सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल पे क्लिक करते, राइट क्लिक करते सेलेक्ट सिमिलर, तो सारे रेक्टेंगल्स को वो सेलेक्ट कर लेता। ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस वाले मेथड में जैसे आपने क्विक सेलेक्ट भी यूज किया, सेलेक्ट सिमिलर भी यूज किया, वो जितना भी ड्राइंग है वो सब कुछ सबको सेलेक्ट कर रहा है। हो सकता है आपको पूरी ड्राइंग के अंदर सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना हो, पर्टिकुलरली आपको विंडो बनाना चाहते हो कि इतने इतने एरिया में जो आ रहा है मेरे को सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो सबसे एडवांस कमांड है फिल्टर। फिल्टर पे आप क्लिक करोगे, फिल्टर की कमांड होती है Fi एंटर। एंटर किया मैंने। यहाँ पे देखो यहाँ सर्किल कोई पहले से यूज कर रखा होगा, इसको मैं एक बार कर देता हूँ डिलीट। फिल्टर कमांड आपने यूज किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इस तरह से ये टैब ओपन होगा, यहाँ पे यहाँ आएगा सेलेक्ट फिल्टर। अब इसमें इतने बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। इसमें ओनली प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं है, आप देखो ज्योमेट्रीज भी आ रही है, आर्क के बेसिस पे, आर्क रेडियस है। ठीक है। ब्लॉक के बेसिस पे सर्किल, कलर, इलिप्स, जैसा आप चाहो वैसा यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए। जैसे मैंने मान लो कह दिया मेरे को सर्किल सेलेक्ट करना है। ठीक है। ऐड टू लिस्ट किया यहाँ पे, ऐड टू लिस्ट किया आपने सर्किल को, अब यहाँ पे सर्किल पे आपने क्लिक करके रखा और यहाँ से इसको अप्लाई किया। तो अप्लाई किया तो ऐसा नहीं है पूरे एंटायर ड्राइंग में जो जो है सब कुछ सिलेक्ट हो गया, सब कुछ नहीं हुआ। आप विंडो बना लो कि कहाँ कौन से सर्किल आपको सिलेक्ट करने हैं। आप चाह रहे हो इस एरिया के आसपास जो भी मेरे सर्किल आ रहे हैं ये सब सिलेक्ट हो जाए, तो आपने इतने इतने एरिया को फिल्टर कर लिया। इस एरिया के अंदर जो सर्किल आए वही आपके सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब सर्किल जो है चाहे वो येलो आ रहे हैं चाहे ये आ रहे, कलर के बेसिस पे भी अपने फिल्टर नहीं किया है, अभी ओनली सर्किल के बेसिस पे फिल्टर किया था। ठीक है। या फिर मान लो एक एग्जांपल ऐसा बन सकता है, मैंने मान लो पॉलीलाइन लिया, ये लाइन कुछ भी ले लो, कुछ भी आपने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना रखा है, आपके मान लो कुछ भी ज्योमेट्री हो सकती है, आपने कुछ भी बना रखा है। यहाँ से इसको मैंने किया कॉपी, एंटर। अब ये काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके ड्राइंग के अंदर, अब एक एक को सिलेक्ट करना मुश्किल है। ठीक है। आप तो ऐसी ज्योमेट्रीज जहाँ पे भी मेरी हो लेआउट के अंदर वो सब सिलेक्ट हो जाए, तो इसके अंदर भी आपको फिल्टर कमांड लगाना पड़ेगा Fi एंटर। यहाँ पे देखो ऐसी कोई ज्योमेट्री इस वाली लिस्ट में तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखो ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सर्किल और पॉलीलाइन दोनों आ रहे हैं देखो अभी। ठीक है। अब इनको मैं यहाँ से करता हूँ अप्लाई। अब आप मान लो ऐसे इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सॉरी, वहाँ पे इस पे अपन ने क्लिक नहीं किया था।
यहाँ पे पॉलीलाइन पे क्लिक करो और अप्लाई करो। F5 फिल्टर की कमांड एंटर, देन एक बार आप सब कुछ डिलीट कर दो एक बार। सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से आपने किया अप्लाई। तो ये देखो पॉलीलाइन से जो जो बने हुए थे वो सब जियोमेट्री जो है सेलेक्ट हो गई। ठीक है, पहले से जो भी आ रहा है यहाँ पे, पहले से जो भी आपने एडिट किया है उसको यहाँ से डिलीट कर दो। लिस्ट के अंदर मान लो पहले से कोई सर्किल वगैरह है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दो आप। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि कलर के अंदर लेयर 256 इससे जो भी बना हुआ है वो सब सेलेक्ट हो जाए। इसको मैंने अप्लाई किया, तो ये देखो ये सब सेलेक्ट हो गए। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसका फिल्टर हो गया। अब आप चाह रहे हो जैसे ये रेक्टेंगल है उसको फिल्टर करना है, भाई एंटर किया आपने, इनको सबको डिलीट कर दो। और यहाँ से आप रेक्टेंगल देखो, और रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पॉलीलाइन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है पॉलीलाइन के अंदर कवर होगा आपका। तो मैंने यहाँ से पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लिया, ऐड टू लिस्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और अप्लाई किया। ठीक है, ये देखो ये पॉलीलाइन से बने हुए थे, ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये रेक्टेंगल भी पॉलीलाइन से बने हुए हैं, ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका होता है फिल्टर। तो एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट को करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन जो है कितनी बड़ी चीज है। कई बार आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए 10 10 15 15 मिनट लग जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो ना। तो उस टाइम पे कैसे चीजों को फिल्टर करना है, 3 कमांड से इसके लिए। कल एक जो अपने क्लियर हो गई थी क्विक सेलेक्ट वाली, आज मैंने बता दी सेलेक्ट सिमिलर। सेलेक्ट सिमिलर में जितनी भी वैसी ज्योमेट्रीज हैं उसमें प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं देखेगा, उनको सबको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मान लो ये वाली है आपके अभी जो अपने न्यू बनाई है, इसका आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर किया, ये सारी सेलेक्ट हो गई। और तीसरी मेरी है फिल्टर। फिल्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखो अलग अलग बेसिस पे आप यहाँ पे इनके इतने इतने बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं। चीजों को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो 2 4 प्रोजेक्ट रहते हैं तब तक आपको थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छा ऐसे मेरे को फिल्टर यूज करना है, ऐसा सेलेक्ट सिमिलर यूज करना है, ऐसे कोई प्रॉपर्टी यूज करना है। बाद में आप इतना फास्टली यूज करोगे इनको, आपके फटाफट से दिमाग में क्लिक कर जाएगी चीजें। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। तो ये आपका हो गया, ये सब मैच प्रॉपर्टीज हो गया, सेलेक्ट सिमिलर हो गया, फिल्टर हो गया आपका, स्पेल कमांड मैंने बता दिया। एक देखो डिवाइड एंड मेजर रह गया था आपका बेसिक के अंदर। डिवाइड एंड मेजर क्या है, जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई लाइन लेता हूँ मैं, ये लाइन मैं बना देता हूँ 100 की। ये लाइन मैंने बनाई 100 की। ठीक है, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो डिवाइड के लिए आप कमांड लगाओगे DIV। DIV शॉर्ट कमांड है डिवाइड की। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। मेरे को इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, इसको आपने सेलेक्ट किया, देन प्रेस किया एंटर। ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। जैसे मैंने डाल दिया 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एंटर किया। अब ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है बट आपको विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, वो विजिबल कब होगा, जब आप पॉइंट टाइप को चेंज करोगे। तो मैंने पॉइंट टाइप को चेंज किया, PT एंटर, और मैंने यहाँ से एक नया पॉइंट टाइप सेलेक्ट किया और ओके किया। अब आपको ये 4 सेगमेंट में 100 की मैंने लाइन ली थी, तो ये क्या हो जाएगा 25 25 के 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ये देखो ये 25 आ गया, तो ये 25 के 4 सेगमेंट के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो गया है। आ गया समझ में। आपको दिखाई कब देगा, जब आप पॉइंट टाइप को चेंज कर लोगे। नेक्स्ट देखो, डिवाइड के अलावा एक अपना होता है मेजर। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा इसको डायमेंशन के साइज को बढ़ा देता हूँ, डायमेंशन स्टाइल में गए,
मॉडिफाई किया, और इसका जो साइज है वो आप थोड़ा इंक्रीज कर दो, आपको साइजेस अच्छे से विजिबल हो। और यहाँ पे ट्रेलिंग के अंदर मैं इसको जीरो जो आपको हटाने हैं, उसको ओके करो, सेट करेंट करो, क्लोज करो। ये 25, आपको 25 के 4 सेगमेंट्स हो गए ये। इनको भी आप मेजर करके देख सकते हो। इनको सबको एक साथ मेजर करना है तो कैसे करूंगा मैं? मैंने आपको बेस लाइन की कमांड बताई थी, अब आपको इसको यूज करना है। देन इस पे क्लिक करना है और देन इस पे क्लिक करना है। अब क्या हो रहा है, 25, 50, 75 और 100 सारे लिखे हुए आ रहे हैं, पर बेस लाइन के अंदर क्या है, गैप बहुत कम है। तो इसका गैप मैं कैसे इंक्रीज करूंगा? बताया था मैंने। इसका गैप अगर आपको इंक्रीज इंक्रीज करना है, डी एंटर किया, बेस लाइन आप यहाँ से जाओ, और यहाँ पे आपका बेस लाइन का ऑप्शन आता है। बेस लाइन स्पेसिंग आ रही 0.38, ये बहुत कम है, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ। 5 भी आप और अच्छा देखना है, 10 कर दो इसको। ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। अब जो चेंजिंग है वो इसके अंदर नहीं आएगी, देखो। आपको दोबारा से बेस लाइन लगाना पड़ेगा, उसके अंदर चीजें चेंज होगी। दोबारा से मैंने यहाँ से बेस लाइन लगाया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे पेज जो है मेरे बेस लाइन का इंक्रीज हो गया, अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये 25-25 के इसमें डिवाइड हो गई है। मेन अभी बेस लाइन की बात नहीं है, अपने डिवाइड एंड मेजर को देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, यहाँ पे फिर मैंने एक 100 की लाइन बनाई। ठीक है, अब मान लो मैंने अपना कोई भी काम करना स्टार्ट किया, सर्वे स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो सर्वे है 30-30 मीटर पे मेरा सर्वे होता जाए, 30-30 मीटर पे जो है मेरे को पॉइंट्स मिलते जाए। तो मेजर की जो कमांड है, आप लगाओगे MEENTER। मेजर के लिए MEENTER लगाई आपने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। अब आप देखो यहाँ पे क्लिक करते हो, इस साइड पे ये मैटर करता है। मैंने इस साइड पे क्लिक किया अभी कि मेरा सर्वे यहाँ से स्टार्ट हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। लेंथ ऑफ सेगमेंट है वो मैंने डाल दी, मान लो 30 डाल दी इस बार। 30 एंटर किया, तो देखो यहाँ से 30 तक मेजरमेंट किया। यहाँ पे इसने एरो लगा दिया, फिर 30 पे मेजरमेंट किया, एरो लगा दिया, फिर 30 पे मेजरमेंट किया, एरो लगा दिया, और 10 का जो है वो आपका डिस्टेंस बच गया इसमें। ठीक है, तो ये मेरा होता है मेजर। अगर मान लो आप क्या करते हैं, यहाँ से लाइन बनाई आपने 100 की, मेजर कमांड लगाई मैंने, MEENTER, मेजरमेंट करना स्टार्ट किया आपने। इस बार मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ और इधर से सर्वे स्टार्ट करता हूँ, लेंथ मैंने दे दी 30, तो क्या होगा, इधर से उसने मेजर करना स्टार्ट कर दिया, 30, 30, 30, और जितना भी बच जाएगा वो छोड़ देगा वो। ठीक है, इक्वल डिवाइड करना है तो डिवाइड को कमांड को लगा दो। पर्टिकुलरली कोई डिस्टेंस पे आपको मेजर करना है तो मेजर कमांड लगा दो। ठीक है, ये वाली कमांड आपके बहुत जगह काम में आएगी। ठीक है, मोस्टली जब आप ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हो तो उसके अंदर आपको अलग अलग पॉइंट्स पे लगाना होता है कि कितने कितने किलोमीटर पे आपको पॉइंट मार्क करना है, या कोई रोड का पूरा सर्वे चल रहा है, कोई कैनाल की लाइनिंग चल रही है, उस टाइम पे आपको इन पॉइंट्स को देना होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा अब जो है बेसिक के अंदर लास्ट चीज बचती है। देखो यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन बाहर आती है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सारे बटन्स आपको पता चल चुके हैं, बट एक बटन देखो यहाँ पे आ रहा है, इन्फर कॉन्स्ट्रेंट्स लिखा हुआ है इधर, इसको अभी ऑफ कर रखा है। ठीक है, जैसे अभी मैं कोई लाइन बनाता हूँ, सिंपली मैंने एक लाइन बनाई, इस पर कोई साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट कई बार बच्चों का ऑन हो गया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये चीज़ क्यों आ रही है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब मैं कोई लाइन बनाता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि इस लाइन का बिहेवियर क्या है। ये लाइन जो है वो कैसी है, हॉरिजेंटल है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो है लाइन मान लो ऐसा बनाया, वर्टिकल बनाया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से इसको शो करेगा कि ये जो है, यहाँ पे जाओगे तो वर्टिकल दिखाएगा इसको, कि लाइन का जो बिहेवियर है वो क्या है, वर्टिकल है। इंक्लाइन करोगे तो इंक्लाइन में कोई बिहेवियर नहीं है। अगर मैं इसको इंक्लाइन कर देता हूँ तो इधर देखो कोई बिहेवियर नहीं है इसके अंदर, तो इसको कोई वो सिंबल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली किसी भी एंगल पे होगी। उसके अलावा जैसे मान लो आपने दो लाइंस को ऐसे साथ में बनाया है इस तरह से, तो अब इसमें दो दिखा रहा है। एक तो यहाँ पे ये चीज तो दिखा ही रहा है, वर्टिकल, प्लस दूसरी लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा और मेरे क्या पैरामीट्रिक हो सकते हैं, जैसे आप कोई सर्किल बना लो। सर्किल किस लिए बना रहा हूँ ये बताता हूँ मैं। जैसे इस तरह से मैं पहले को ट्राइंगल बना लेता हूँ, और 10-10-10 से सर्किल बना लेता हूँ, 10-10-10, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन टेंजेंट्स मैंने बनाई। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट का बिहेवियर शो कर रहा है, उसका एक यहाँ पे मार्क शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनको सबको आप अगर और एडिट करना है तो यहाँ पे देखो, आपका जो मेन्यू बार आता है,
ऊपर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये मेन्यू बार अपन कहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखो, यहाँ से अभी मैं हाइड करता हूँ इसको, यहाँ से मैंने हाइड कर सकता हूँ। अगर आपका हाइड है तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ से मेन्यू बार को मैंने ऑन किया, शो मेन्यू बार। देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है पैरामेट्रिक का। पैरामेट्रिक पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स का। ये सब देखो, ये सब कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे सारे बने हुए हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकुलर, ठीक है, इक्वल है, फिक्स है, बहुत सारे हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह की ज्योमेट्री बना रहे हो, उस हिसाब से इसका साइन आता है। अब जैसे यहाँ पे बाकी सब पे साइन लगा हुआ है, इस वाली लाइन पे जैसे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो मैं कुछ बना लेता हूँ, जैसे आपने ये वाली लाइन बना रखी है, यहाँ पे मैं कोई सर्किल बना लेता हूँ, 2 पॉइंट से बना लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसके लिए क्या टेंजेंट का वर्क कर रही है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी कोई कांस्टेंट आ नहीं रहा है, तो अपने को कैसे बनाना है, यहाँ पे पैरामीटर पे गए, और इस पे भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी ले सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे जाके किसी सिंबल पे क्लिक करके लो। आप यहाँ से ऑटो ऑटो पे क्लिक करो, ऑटो पे आपने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, इस पे सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर किया, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल का सिंबल आ गया। पैरामीटर पे जाऊंगा मैं, ऑटो पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट ये रहा, देन एंटर किया, तो यहाँ पे टेंजेंट का पैरामीट्रिक शो कर रहा है। उसके अलावा आपको मान लो ये सब डिलीट करना है, आप कई बार आपके ड्राइंग में ये आ जाता है ना, ये कई बार गलती से ऑन रह जाता है, आपके सब ये आ जाते हैं, ऑफ कर रहे हो फिर भी ये हट नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि भाई इसको मेरे को कैसे हटाना है सबको एक साथ। तो पैरामीट्रिक के अंदर जाओ और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है डिलीट कॉन्स्टेंट्स का, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, कहाँ कहाँ से डिलीट करने, सारे सबको डिलीट करना है तो सबको सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, देन डिलीट कर दिया, देन एंटर कर दिया, सॉरी, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका लगभग बेसिक का जो सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास के अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज जो कमांड्स कवर हुई है, सबसे पहले अपने क्लियर है सर। स्पेल चेकिंग वाली की थी, ठीक है, देन मैच प्रॉपर्टीज, देन सेलेक्ट सिमिलर फिल्टर, और क्विक सेलेक्ट जो वो अपना कल हो गया था, डिवाइड एंड मेजर हो गया आपका, और ये नीचे वाली जो कस्टमाइजेशन बार के अंदर आपका ये एक ही ऑप्शन अब बचता था, ये वाला इनफर कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने बता दिया आपको, ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेल पर्टिकुलरली जो भी आपकी ज्योमेट्री बन रही है उसका एक वो बिहेवियर शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है या कुछ भी है, पैरेलल है, वो सब चीजें शो करेंगे इसमें। ठीक है, तो करें क्लास को ओवर, प्रैक्टिस अच्छे से करो आप अपनी। ठीक है, ओके, थैंक यू।